फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में इजरायली फोर्सेस को पहली बड़ी सफलता मिली है। इजरायली फोर्सेस ने हमास के नेवल कमांडर मोहम्मद अब्बू अली को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद अब्बू अली की ब्रिगेड ने ही इजरायली म्यूजिक फेस्टिवल पर भयावह तरीके से हमला किया था। इजरायली वायुसेना ने इस इमारत पर भी बम गिराए थे, जहां आतंकवादी संगठन हमास के बड़े कमांडर रहकर युद्ध का संचालन कर रहे थे। आतंकी संगठन के मुख्यालय पर बॉम्बिंग आतंकी संगठन के कई ऑपरेशनल मुख्यालयों को भी निशाना बनाया गया है। हमास के कमांडर मोहम्मद कास्ता के दफ्तर पर भी एयरफोर्स ने बम गिराए थे। इससे वो मौके पर ही ढेर हो गए। वो हमास के नौसैनिक बल से जुड़े हुए थे। इसके बाद इजरायली फोर्सेस हमास के नेवल कमांडर मोहम्मद अब्बू अली को अपने साथ उठा ले गई। मोहम्मद अब्बू अली ही इजरायली म्यूजिक फेस्टिवल पर भयावह हमले के लिए जिम्मेदार है। इजरायल हमास युद्ध के बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमास के नेवल फोर्स के डिप्टी कमांडर को बंधक बना लिया है। इजरायली सेना ने बताया कि उसने हमास दक्षिणी नेवल फोर्स सायेतेते 13 के कमांडर को बंदी बनाया है। इजरायली एयरफोर्स ने जानकारी दी है कि इसके अलावा जम्बालिया क्षेत्र में हमास के एक ऐसे ऑपरेशनल बिल्डिंग को भी उड़ा दिया गया है जो एक मस्जिद के बीचों बीच था। हमास खुफिया विभाग द्वारा इस्तेमाल की जा रही एक संपत्ति को भी इजरायली वायुसेना ने मलबे में पूरी तरह से तब्दील कर दिया है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने कहा, इजरायली सेना हमास नेवी के डिप्टी कमांडर से पूछताछ कर रही है। हालांकि इजरायली सेना ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि उन्होंने हमास के दक्षिणी नेवल डिप्टी कमांडर मोहम्मद अब्बू अली को कैसे पकड़ा है। बता दें कि युद्ध के दूसरे दिन इजरायली सेना और आतंकी समूह हमास के बीच झड़पों से देश भर के कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इजरायल में सैनिकों सहित कम से कम 700 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं और 1900 से भी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं गाजा पट्टी में इजरायल के जवाबी हमले के बाद 450 से भी अधिक मौतें हुई। लगभग 2300 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें कुल मौतों की संख्या 1000 से भी ऊपर है। इजरायली सेना ने बताया कि देश के शहरों में घुसपैठ करने वाले लड़ाकों से वह अब तक लड़ रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसने हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी में लगभग 250 ठिकानों को निशाना बनाया है। जिन इलाकों को सेना निशाना बना रही है वह सुजाइया और बेत हरोन है। सेना ने कहा कि इन इलाके में आतंक का डेरा है और यहीं से वे इजरायल पर रॉकेट से हमला कर रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि गिलाद एदार ने ये कहा, ये इजरायल के लिए 9/11 है और इजरायल हमारे बेटे और बेटियों को घर लाने के लिए सब कुछ करेगा। गिलाद एर्दान ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई सदस्य इजरायल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कल ऐसा नहीं हो सकता है। जब इजरायल की बात आती है तो संयुक्त राष्ट्र की याददाश्त कम हो जाती है। जिस आतंक को हम जल्दी से खत्म करते हैं वह एक साइड नोट बन जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। The past days have been devastating for each and every Israeli. Israel suffered an unprecedented attack and the number of casualties is catastrophic. Over the past 2 days, following Hamas's surprise attack on Israel, my country has suffered hundreds of fatalities. Savage Hamas terrorists fired thousands of rockets into Israel. Hundreds of Hamas terrorists infiltrated Israel. Ruthless terrorists gunned down innocent Israeli civilians in the streets, murdering anything that moved. Terrorists broke into homes, gathered entire families into rooms, and shot them point blank, as if they were stomping on insects. The annihilation of the Jewish state. They will not stop until they murder every single one of us. And this is precisely why this atrocity is Israel's 9/11. From now, nothing will be as it was. बता दें कि इजरायल रक्षा बल ने जानकारी दी है कि उसके सैनिक इजरायल के अंदर फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के साथ लड़ रहे हैं। हमास ने गाजा पट्टी की सीमा से लगे इजरायली क्षेत्रों में भी लड़ाई की जानकारी दी है, जिनमें ओफाकिम, सेडरोड, किस्फुम, याद मोदाई, केफर जैसी अन्य जगहें शामिल हैं।